मन अटके आ बेपरवाह दे नाल। हाल ही में धुरंधर 2 मूवी रिलीज हुई है। उसमें गाना बड़ा प्रसिद्ध है। उसके गायक वैभव गुप्ता आज हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। वैभव, एक धुरंधर फिल्म अभी जो रिलीज हुई है 2, बड़ी फेमस मूवी हो गई, बहुत कमाई कर चुकी है। और आपने उसमें गाना गाया है, कैसा, क्या कहेंगे आप? मैंने जो गाना गाया उसका नाम है मन अटके डेस्टिनी, जिसको आप इतना प्यार दे रहे हैं। और इस मूवी जो ये ब्लॉकबस्टर, फर्स्ट पार्ट भी ब्लॉकबस्टर, ये पार्ट भी ब्लॉकबस्टर, थिएटर्स खाली नहीं है। ये सब देख के जब आप किसी मूवी का पार्ट होते हैं तो ये देख के ऐसा लगता है कि मैं, ये मेरी कोई खुद की विक्ट्री है। और मैं ये कहूंगा कि आदित्य धर सर ने जो विजन क्रिएट किया था, उन्होंने एक पूरा डिकेड चेंज कर दिया है। मतलब एक पूरा, जो लोग ओटीटी पर शिफ्ट हो रहे थे, आज फाइनली लोग वापस थिएटर्स पर लौट के आए हैं। फुल है थिएटर्स, बॉक्स ऑफिस फुल है और ब्लॉकबस्टर मूवी है। और मैं इसका पार्ट होके बहुत खुश हूँ कि मेरा एक गाना है इस मूवी में। और बहुत अच्छा, इतना मुझे इस गाने, एक इतना अच्छे गाने को जब आपको मौका मिलता है, एक गाना एक जो बहुत खूबसूरत हो, जो एक बहुत खूबसूरत और फेमस कलाम हो, वो गाने का मौका जब आपको मिले, और इवन जब कोई बाहर का आर्टिस्ट जिसने उसमें रैप किया हो, तो मैं तो बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। और जो लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं उनको तो मैं, उनका तो हमेशा ताउम्र शुक्रगुजार रहूंगा। अच्छा, 19 साल की उम्र में 2025 के विनर, इंडियन आइडल के विनर वैभव गुप्ता, जो कि कानपुर के ही रहने वाले हैं, उनका एक गाना धुरंधर मूवी में लॉन्च हुआ और वो सुपर डुपर हिट हो गया। हम वैभव से कहते हैं कि कैसा ये सफर रहा, क्योंकि आप काफी चाहते कंटेस्टेंट रहे हैं इंडियन जी आइडल जी में, और खासकर जी श्रेया जी घोषाल की, क्या जी। कहें? देखिए, मैं जब इंडियन आइडल में गया था तो श्रेया, मैं उनको मैम नहीं बुलाता, मैं उनको श्रेया दीदी दीदी बोलता बुलाते हूँ। थे। और वो उनके लिए पता है, रिस्पेक्ट है हमारे दिल में। क्योंकि हम जब स्टेज पे चढ़ते थे, जब कैमरा बोलता था कि एक्शन, जब शूट होना शुरू होता था, हम गाना शुरू करते थे, उससे पहले श्रेया दीदी हम सबको, सारे कंटेस्टेंट्स को बोलती थी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो जो वो एक एक मेंटोर होता है ना, एक गुरु होता है ना, वैसी हैं वो। मतलब श्रेया दीदी को मैं क्या कहूँ, उनकी आवाज, जो एक, उनकी आवाज में ही कमाल है। और बहुत सपोर्टिव रही। अगर मेरी लाइफ में अगर इंडियन आइडल में मैं नहीं जाता और मुझे वो मेंटोर से सीखने को नहीं मिलता, तो शायद आज तक ये जर्नी थोड़ी अधूरी रहती। तो मैं उस पार्ट को भी बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ मेरी जिंदगी में। अगर बात की जाए कानपुर ऐसा शहर, और आपकी दुकान भी शायद जी गुप्ता जी है, तो जी शायद ये जी। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी परचून की दुकान है, जानकारी में ही। और बहुत पुश्तैनी दुकान है हमारे पापा की। पापा हमारी थर्ड सेकंड जनरेशन है उस दुकान की। सो बस। तो कैसा, मतलब अगर इस इंडियन आइडल में गया, कैसा सफर रहा है, सब फैमिली की सपोर्ट रहा है कि नहीं, क्या? मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। मतलब हमारी परिवार में किसी ने भी मेरे कभी मुझे रोका नहीं। मेरे म्यूजिक के लिए हमेशा कहा कि तुम्हें जो बनना है। इवन हम लोग बाय कार ऑडिशन देने बॉम्बे चले जाते थे। और मैंने 6 साल रिजेक्शन झेला इंडियन आइडल से पहले। 6 साल रिजेक्ट हुआ मैं, रिजेक्ट ही रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। सो उसके बाद एक हो जाता है ना कि क्या गड़बड़ हो रही है, क्यों हो रहा है ऐसा सब कुछ। फिर मैंने ये सोचा कि मैं कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगा। अब मैं सिर्फ अपने सच्चे म्यूजिक को लेके आगे बढ़ूंगा, सिर्फ गाऊंगा लोगों के लिए। और वो मैंने किया, और आवाज पहुंच गई दुनिया तक। अच्छा, 19 साल की उम्र में इंडियन आइडल विनर, जी। और 21 साल की उम्र में जी। सुपर डुपर हिट के फिल्म के गायक बन गए आप। क्या महसूस कर रहे थे? बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इवन मैं तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आ, मैं इसलिए अपनी जर्नी को बताने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। आप सबको मैं अपनी आज जर्नी बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जो जर्नी है ना कहीं जो आज के जेनजीज हैं उनको इंस्पायर कर सकती है। और मैं चाहता हूँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मेरी उम्र के हैं, जो मुझसे बड़े हैं, मुझसे छोटे हैं, मैं सबसे यही कहूंगा कि सपनों को देखना बहुत जरूरी है। सपनों को पूरा करने के लिए सपने आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अगर मैंने आज यहाँ तक पहुंचा हूं तो मैंने अभी भी एक सपना मैंने किया हुआ है इमेजिन, कि मैं आईफा अपने हाथ में लेके कानपुर आऊं। सो वो मेरा सपना है। और आप सपने देखेंगे तभी पूरे होंगे, और धीरे धीरे बढ़ेंगे उस सपने के पास आप। तो एकदम से नहीं पहुंचेंगे। अगर आप एकदम से पहुंच रहे हैं तो वो वन नाइट स्ट्रगल वाला मामला हो जाता है। मेहनत करिए, धीरे धीरे पहुंचेंगे, लेकिन जरूर पहुंचेंगे। और सच्चा साफ दिल रखिए सबके लिए। फिल्म में दो सुपरस्टार हीरो हैं, अर्जुन रामपाल, जी काफी सीनियर हैं। जी उसके बाद रणवीर सिंह। जी दोनों की पर्सनालिटी की अलग पहचान दिलाती है। जी। तो कैसा अनुभव रहा उनके साथ में आपका? मैं जब अर्जुन रामपाल सर से मिला, वो एक बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है। मतलब एक बहुत नॉर्मल, मैंने बोला मतलब हम लोग स्क्रीनिंग में मिले थे। सो उनको जब पता चला मैंने मन अटके गाया है, देन हम सामने साथ में फोटो खिंचाई। और
यूजुअली ही इज अ वेरी बिग स्टार, इज अ वेरी गुड ग्रेट एक्टर। तो हमारे लिए तो ये होता है, हम देखते रहते हैं कि ओ माय गॉड, अर्जुन सर, मेजर इकबाल। सो इवन जब मैं रणवीर सर से मिला, सो उनका ऑरा मैं अभी तक नहीं भूल पाया हूँ। और उन्होंने जो मुझे गले लगाया था, वो एक जो एक स्टार जो होता है ना, जब आप एक जगह पे हो, आप एक स्टार आपको गले लगा रहा हो, तो वो याद मेरे दिमाग में अभी तक है। उनकी वैनिटी में उन्होंने मुझे गले लगाया। आपने देखी होगी फोटो कुछ उनमें। रील उनकी वायरल हुई आपके साथ? हाँ, मेरे साथ गले लगाते हुए उनकी एक रील वायरल है। हम स्टेज पे गाना गा रहे हैं एक साथ, और वो रील जो है बड़ी, वो मुझे गले लगा रहे हैं ऐसे स्लोमो में। सो वो रील ही बड़ी वायरल हो रही है। बड़ा मैं उसमें गाने लगा रहे हैं लोग, मन अटकिया, और पसंद कर रहे हैं इतना, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, आगे का क्या प्लान है? कुछ और भी गाने आपके आ रहे जी, हैं? बहुत आपको गाने सुनने को मिलेंगे। मैं अपने सारे जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपको ज्यादा वेट तो नहीं करवाऊंगा, बहुत जल्दी ही कुछ आपको सुनने को मिलेगा, और मेरे खुद के गाने आपको सुनने को मिलेंगे जल्दी। और बी रेडी, आपको मैं हमेशा एंटरटेन करता रहूंगा। मेरी आवाज आपको कान पे सुनते रहते मिलेगी। और कमाल का, मैं अपने जो मैं खुद का म्यूजिक लॉन्च कर रहा हूँ, वो कुछ नया है। कुछ कुछ एक मिट्टी की कुछ एक उसमें कुछ सौंधी सौंधी सी सौंधे गाने हैं, और एक सो फोक और वेस्टर्न का फ्यूजन है। कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज आप लोग उसको प्यार दीजिएगा, सुनिएगा। न्यूज 24 के माध्यम से कानपुर की जनता को क्या संदेश देना है, पूरे ये इवेंट की पूरे देश की जनता को क्या संदेश देना मैं एक शब्द बोलूंगा सबसे पहले, कानपुर मेरी जान है और मेरी जन्मभूमि है। और मेरा इस शहर से जो कनेक्शन है, मैं जब बॉम्बे रहता हूँ तो शहर को मैं बहुत मिस करता हूँ, सच्ची बोलूँ तो। बाबा आनंदेश्वर मंदिर को मैं बहुत मिस करता हूँ, बाबा आनंदेश्वर को मैं बहुत मिस करता हूँ। वो गंगा घाट को मैं बहुत याद करता हूँ, उसकी एक हवा को मिस करता हूँ। ये जो यहाँ की इस शहर की जो एक हवा है ना, जिसमें एक बेफिक्रापन है। यहाँ पर कोई किसी को मैंने टेंशन में नहीं देखा आज तक, कभी। मैं छोटे से रहा हूँ, और यहाँ के लोग विश्वास रखते हैं कि बाबा है, सब हो जाएगा। एक और वो जो एक बेफिक्रापन है, एक खुशियां, मतलब यहाँ मैं सबके चेहरे पर एक खुशी देखता हूँ। सो ये शहर जो है, ये मेरी जान है, मेरा शहर है। मैं इस शहर का बेटा हूँ। सो इस शहर के लिए बस इतना ही, बहुत सारा प्यार। है? और जो यहाँ की जो जनरेशन है, जो यूथ, उसके लिए क्या संदेश? यूथ को मैं यही बोलूंगा कि मेहनत करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। और आपके माँ बाप आपके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, सो उस सपने को अपने दिमाग में बैठा लिए। और उस जो अपने माँ आपके माँ बाप ने आपके लिए सपना देखा, उसको आप पलकों पर रख के आप मेहनत करिए। और आप जब कुछ पा लेंगे ना, जो तब आपके माँ बाप को जो खुशी होगी, वो आपके लिए सबसे बड़ी जीत होगी आपकी जिंदगी की। और इसीलिए उस जीत को महसूस करने के लिए मेहनत करिए, सच्चे मन से मेहनत करिए, ईमान सच्चा रखिए, और जो भी आप करना चाहते हैं, दिल खोल कर करिए। बस दो लाइन उस गाने की जो अभी तक किसी को नहीं सुनाया आपने, किसी जी। के न्यूज 24 के सामने दो लाइन जिसने आपको जी। सुपरस्टार बनाया। जी। हम्म, मन अटके आबे परवाह दे नाल, मन अटके आबे परवाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, मन अटके आबे परवाह दे नाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आप। ये थे कानपुर के वैभव गुप्ता, जो कि इंडियन आइडल विनर थे और धुरंधर 2 के मूवी में जिन्होंने गाना अपना गाया है। आप बता रहे थे कि इतनी फेमस मूवी हो गई है, इतना गाना फेमस हो गया है कि लोग के दिल के और धड़कनों में बस गया है। कैमरा पर्सन अमित गुप्ता के साथ अमित चौहान, न्यूज़ 24 कानपुर।